देखिए, जो सरकार पहले चल रही थी उस सरकार को शराब माफिया, बालू माफिया और जमीन माफिया चलाना था। और जितने भी डॉन थे वो सब बिल से बाहर आकर के और सत्ता का संचालन कर रहे थे। और जो बिहार के युवराज थे लालू जी के, उनको भी समझाने का वही लोग काम करते थे, और जिसके कारण बिहार में बेतहाशा अपराध की वृद्धि हुई थी। जो बिहार के ऑफिसर थे वो दबाव में काम कर रहे थे, और बिहार की जो जनता है उस जनता के मन में एक भय व्याप्त था कि राजद की सरकार। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप रवजी लाइव के डिजिटल न्यूज नेटवर्क को देख रहे हैं। हम हैं पटना में प्रदेश भाजपा कार्यालय में और हमारे साथ हैं बैकुंठपुर के पूर्व विधायक और प्रदेश भाजपा के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी जी। बिहार की राजनीति में कुछ ऐसे चेहरे हैं जो लगातार जनता के बीच में बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन आज जो बातचीत का मुद्दा है भाजपा और जदयू की नई सरकार और लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जिस तरह से संगठन में इनके नेतृत्व में काम हो रहा है, आज की बातचीत में आपको बताएंगे कि किस तरह से भाजपा ने इस बार बिहार फतह की पूरी रणनीति तैयार की। सबसे पहले सर, बधाई नई सरकार। धन्यवाद आपका। क्या लगता है, पिछली बार आपने वादा किया था कि पिछले बार की 40 की 40 सीटें जीतेंगे और 40 तक आप लोग पहुंचे, इस बार क्या वादा है? देखिए, पिछली बार 39 तो हम लोग जीते हैं, एक हम लोग नहीं जीत पाए। इस बार वो भी कसर हम लोग पूरी करेंगे। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है। 40 में 40 सीट जीत करके एनडीए बिहार से जाएगा। लेकिन सरकार गठन को लेकर लगातार आप जो संघर्ष कर रहे थे, गोपालगंज में आपने कई सारी प्रेस वार्ताएं की और आपने कहा कानून व्यवस्था की स्थिति जो है जनता को राहत मिलेगी। क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती होगी नई सरकार के साथ? देखिए, जो सरकार पहले चल रही थी उस सरकार को शराब माफिया, बालू माफिया और जमीन माफिया चलाना था। और जितने भी डॉन थे वो सब बिल से बाहर आकर के और सत्ता का संचालन कर रहे थे। और जो बिहार के युवराज थे लालू जी के, उनको भी समझाने का वही लोग काम करते थे, और जिसके कारण बिहार में बेतहाशा अपराध की वृद्धि हुई थी। जो बिहार के ऑफिसर थे वो दबाव में काम कर रहे थे, और बिहार की जो जनता है उस जनता के मन में एक भय व्याप्त था कि राजद की सरकार बदलते ही वो भय खत्म हो गया। बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, ये तीनों दहशत में जी रहे हैं। आने वाले दिनों में उन पर शिकंजा हमारी सरकार कसने वाली है। और अपराधियों को मन में अब डर जरूर हो गया कि अगर कोई घटना करेंगे तो बक्से नहीं जाएंगे, बक्से में जाएंगे। पिछले बार के साक्षात्कार में आपने पहले ही दावा कर दिया था कि राजस्थान में आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस बीजेपी के पास कहां से आ जाता है? ये मोदी की गारंटी है। नरेंद्र मोदी जी का नाम जिस चुनाव में आ जाता है वहां कोई टिकता नहीं। और जैसे ही वहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने मोर्चा जाके संभाला चुनाव प्रचार, तो मैंने कहा कि मोदी जी की गारंटी शुरू हो गई। अब तीनों राज्यों में हमारी सरकार आएगी, सरकार आ गई। लगातार 2 टर्म से आप लोग केंद्र में हैं। आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से विपक्ष कहता है कि बेरोजगारी का समस्या का समाधान नहीं हुआ, देश में जो मूलभूत समस्याएं हैं वो बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, फिर जनता क्यों बीजेपी के साथ? देखिए, बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है, लेकिन वो विपक्ष के लिए बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है क्योंकि विपक्ष बेरोजगार हो गया है। अब विपक्ष के नेताओं से कोई मिलने जल्दी नहीं जाता। सब जानते हैं ये हारने वाले लोग हैं, सब जानते हैं कि इनके दल का खाता नहीं खुलेगा, तो लोग क्यों जाएगा इनके पास? तो स्वाभाविक है, सब बेरोजगार हैं। और जब ये राजद वाले, कांग्रेस वाले जब बेरोजगार हैं तो करेंगे क्या? दिन भर हम लोगों के खिलाफ बोलते रहते हैं, हम लोग भी मजा लेते रहते हैं। हम लोग पूरी तरह आश्वस्त हैं। बिहार में कहीं कोई सामने है नहीं, और मोदी जी के सामने तो कोई है ही नहीं। तेजस्वी यादव अब कह रहे हैं कि माई का नहीं बाप की पार्टी है। जो ये जातीय कार्ड खेला जा रहा है बिहार में, इसका तोड़ बीजेपी के पास क्या है? देखिए, तेजस्वी जी ठीक कह रहे हैं। उनकी पार्टी उनके माई और उनके बाप की ही पार्टी है। लालू जी या राबड़ी जी से बाहर है क्या राजद? वो तो ठीक कह रहे हैं कि हमारी पार्टी हमारे माई और बाप की पार्टी। तो हम उनके बात से सहमत हैं। राजद माई बाप से बाहर निकल भी नहीं सकता। अब बाप का जो फॉर्मूला समझा रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये मोदी जी की गारंटी के साथ है। उनके साथ कोई नहीं, उनके साथ उनके माई और उनके बाप है। और जो 2-4 जातियों की राजनीति वो करते हैं, उन्हीं के भरोसे हैं। ये जो जा रहे हैं, जहाँ जगह जगह जा रहे हैं और लोगों को जुटा रहे हैं, ये सब वो 17-18 महीने में जो उन्होंने माल कमाया है, उसी कमाई को खर्चा करके वो लोगों को जुटा रहे हैं। जिस दिन वो खत्म हो जाएगा, लोग आना छोड़ेंगे। लेकिन मढ़ौरा में अभी कुछ देर पहले उनकी सभा थी, उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के विस्तार में जो विलंब हो रहा है, भाजपा की बड़ी चाल है लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा का चुनाव कराना। आपको क्या लगता है होगा क्या? अब जो तेजस्वी जी ज्योतिषी कब से हो गए,
तेजस्वी जी को ज्योतिषी नहीं होना चाहिए, तेजस्वी जी को इंतजार करना चाहिए। अभी तो हाल में हम लोगों ने विश्वास मत जीता। अब विधानसभा के चलते सत्र में कभी होता है क्या मंत्रिमंडल का विस्तार? सत्र खत्म हो जाएगा 1 तारीख को, मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। और कौन सा उसमें उनके लोगों को मंत्री बनना है कि बेचारे हो सकता है डरे होंगे कि कहीं हमारे कुछ और विधायक भाग मत जाए, ये इसको लेकर के वो जरूर डरे हुए हैं। तो तेजस्वी जी अपना घर बचाएं, हम लोग आश्वस्त हैं। और विधानसभा सत्र के बाद सरकार का भी विस्तार होगा। ऐसे वो माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेषाधिकार का मामला है, उसमें हम लोग कुछ कहना नहीं है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार देर क्यों हो रहा है, कब होगा, ये विषय तेजस्वी यादव का नहीं है, क्योंकि मंत्री परिषद अब उनके लिए सपना हो जाएगा। तो जो चीज सपना हो गया उसको रात में देखना चाहिए, दिन में नहीं देखना। आखिरी और सबसे अहम सवाल, विपक्ष में आप लोग थे, 17 महीने में लगातार जो संघर्ष भाजपा कर रही थी, बिहार की जनता को आपने कई मुद्दों पे जगा दिया। शिक्षकों के मुद्दे पे आप लोगों ने लाठियां खाई, आपके कार्यकर्ता की मौत हुई। उसके बाद कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर आप बिहार के गांव-गांव पहुंचे थे, आपके इलाके से जहां से आपकी राजनीति शुरू होती है। जहरीली शराब कांड सबसे पहले आप ही के यहाँ हुआ। आपको क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती होगी नई सरकार में? देखिए, चुनौती तो है और चुनौती किसी भी सरकार में रहती है, लेकिन हर चुनौती को स्वीकार करने वाले लोग हम लोग हैं और हर चुनौती का सामना करने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि अब माफिया डर गए हैं। वो तेजस्वी जी की सरकार थी जहां एक व्यक्ति का 2 पर्ची निकलता था, मैं नहीं दिखाया था सबको, विभाग भी उन्हीं का था कि एक पर्ची पर लिखता था डॉक्टर कि ये शराब पिया है, दूसरे पर्ची पर लिखता था कि इसको डिहाइड्रेशन है। तो ये तेजस्वी जी की सरकार में चलता था जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे। अब स्वास्थ्य मंत्री बदल गया है बिहार का मंत्रिमंडल भी बदल गया है। और ठीक नीतीश जी कहते हैं कि ये लोग वहां बैठ करके खेला करते रहते थे, तो इन्हीं लोगों के साथ बिहार की सरकार ने, नीतीश जी ने खेला कर दिया। अब ये सब सम्राट जी कहे कि खिलौना दे दिए हैं। विपक्ष का जो नेता का चेयर है वो तेजस्वी यादव के लिए खिलौना से ज्यादा नहीं है। अब वो 10 दिन 15 दिन घूमेंगे, चुनाव खत्म होगा, वो बाहर छुट्टी मनाने चले जाएंगे और इसके बाद वो फिर बिहार में दिखेंगे। ये है भाजपा के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश कुमार तिवारी जी, और इनका साफ मानना है कि तेजस्वी जो माई और बाप की बात कर रहे हैं सही कर रहे हैं, क्योंकि पूरा बिहार उनको लालू और राबड़ी ही नजर आता है। परिवारवाद से बाहर राजद बाहर नहीं निकलती है। साथ ही साथ इन्होंने एक और बड़ी बात कही है कि जो मौजूदा सरकार बिहार में है उसके पास चुनौतियां तो बहुत है, पर भाजपा भय, भूख और भ्रष्टाचार से कभी भी सामना नहीं करेगी। अब यह देखना खास होगा कि जिस तरह से बिहार में भाजपा ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी प्रारंभ की है, इस बार का आंकड़ा कहां पहुंच पाता है।